एसबीआई का स्मॉल कैप फंड जो किसी समय पर स्मॉल कैप इंडस्ट्री में टॉप पर हुआ करता था, पर पिछले कुछ सालों में ये अपने बेंचमार्क को बीट करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो तो आपको भी ये डाउट तो आ ही रहा होगा कि क्या इस स्कीम में मैं इन्वेस्टेड रहूं या इससे मैं एग्जिट ले लूं। और अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हो और इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो भी ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि वीडियो के एंड तक हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे कि क्या हमें इस स्कीम में इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं। तो चलिए स्टडी करते हैं इन डिटेल इस पर्टिकुलर स्कीम को, जैसे कि इसका पास्ट परफॉर्मेंस, इसका पीयर कंपैरिजन करेंगे, इसके रेशियोज को स्टडी करेंगे और इसका पोर्टफोलियो कैसा है वो भी चेक करेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस फंड का ओवरव्यू स्टडी करेंगे। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू आप देख सकते हो 500 रुपीज है। इसके बाद एग्जिट लोड, यानी कि एक साल के पहले पहले अगर आप आपकी इन्वेस्टमेंट को निकालते हो तो 1% की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी, जिसे ही हम एग्जिट लोड कहते हैं। तो अलग अलग स्कीम्स में अलग अलग होता है, पर इस पर्टिकुलर स्कीम में आपको 365 डेज के पहले अगर आप विड्रॉ करते हो तो एग्जिट लोड देना पड़ेगा। फिर लॉक इन पीरियड इस स्कीम में कोई भी नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब आप जब चाहो तब पैसा विड्रॉ कर सकते हो, पर एक साल से पहले करोगे तो 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। रिटर्न सिंस लॉन्च 24.30 है, तो ये एक बहुत ही पुरानी स्कीम है। तो इसके जो रिटर्न्स रहे हैं वो 24% के CAGR रहे हैं, जो कि अच्छा है। पर अभी के हिसाब से अगर आप इस फंड को देखोगे तो ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। बेंचमार्क इसका BSE 250 स्मॉल कैप TRI है, यानी कि अगर आपको जज करना है ये फंड अच्छा कर रहा है या नहीं, हम इसको इस बेंचमार्क के साथ कंपेयर करेंगे, जो कि हम वीडियो में आगे करने वाले हैं। रिस्कोमीटर वेरी हाई है, क्योंकि एक स्मॉल कैप स्कीम है, इक्विटी स्कीम है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होने वाली है, क्योंकि आप स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, 34,000 CR है, मतलब बहुत ही अच्छा खासा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इस फंड के पास है। एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखोगे तो कंपेयर टू इट्स कैटेगरी थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है, मतलब मैंने इतने सारे फंड्स को रिव्यू किया है, आप चैनल पर चेक भी कर सकते हो, उनके कंपैरिजन में मुझे थोड़ा ये ज़्यादा लग रहा है। और टर्नओवर रेशियो अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम है, सिर्फ और सिर्फ 17% का, जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी बाकी फंड का मैंने देखा है, जितने भी मैंने फंड्स रिव्यू किए हैं उतने। पास्ट रिटर्न को थोड़ा स्टडी करते हैं कि कैसा इस स्कीम ने परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एक साल में इसने कैसा परफॉर्म किया है। तो इंडेक्स ने -0.21% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे, वहीं पर इस फंड ने लगभग 4% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे। 3 साल में अगर हम देखें तो इसने काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया था अपने बेंचमार्क को। 5 साल की अगर हम बात करें तो इसमें भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। 7 साल में और 10 साल में ही इसने आउट परफॉर्म किया है, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये स्कीम एक टाइम पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी, पर रिसेंटली 4-5 सालों में इसमें अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिल रही है। अब कंपेयर करते हैं इसको इसके पीयर्स के साथ। तो वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप्स फंड है क्वांट का स्मॉल कैप फंड। तो अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो पिछले 5 साल का डेटा है ये, जिसमें ग्रीन कलर का जो लाइन है वो इसके बेंचमार्क इंडेक्स का है और ये जो पर्पल कलर का शेड है वो क्वांट स्मॉल कैप का है। तो इसने क्वांट स्मॉल कैप को तो अंडर परफॉर्म बहुत ही बड़े मार्जिन से किया है, पर अगर आप देखोगे तो बेंचमार्क के भी नीचे इसने रिटर्न्स दिए, जो कि बहुत ही एक बड़ा रेड फ्लैग है मेरे लिए और किसी भी इन्वेस्टर के लिए जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट इसको अगर हम कंपेयर करें निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड से, तो इसमें भी आप सेम ही चीज देखोगे। कंपैरेटिवली निप्पॉन इंडिया ने उतना आउट परफॉर्म नहीं किया है बेंचमार्क को जितना क्वांट ने किया है, पर बेंचमार्क से और एसबीआई स्मॉल कैप से निप्पॉन इंडिया फिर भी अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। और निप्पॉन इंडिया के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली इससे बहुत ज्यादा है। रोलिंग रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो रोलिंग रिटर्न्स भी आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर स्कीम के पिछले 5 सालों के हिसाब से कम है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मतलब काफी ज्यादा रेड फ्लैग्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसका पोर्टफोलियो देखें तो ज्यादातर इसका जो पैसा है, यानी कि जितना भी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है उसमें से तो लगभग 80% का जो एलोकेशन है वो स्मॉल कैप्स में है और बहुत ही छोटा परसेंट 1.49% मिड कैप में है, लगभग 10% डेरिवेटिव्स में है और 8% का ये फंड कैश होल्ड कर रहा है। तो टॉप 8 कंपनीज का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर अटैच किया है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो भी ये टॉप 8 कंपनीज हैं वो अच्छी है, पर अगर आप इसका होल्डिंग वेटेज देखोगे तो काफ़ी कम है। मतलब इस फंड में काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स है। ये फंड कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स प्ले नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। और अगर आप ये कंपनीज को स्टडी करोगे तो इसमें से मोस्टली जो नाम है वो मुझे अच्छे लगते हैं। तो इस पर्टिकुलर फंड का पोर्टफोलियो तो मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ मुझे नहीं लग रही, पर अगर हम परफॉर्मेंस को देखें तो वो जरूर मुझे गड़बड़ लग रही है। रिस्क रेशियोज भी थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा की अगर हम बात करें, जो हमें ये बताता है कि ये फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है, यानी कि कितना ज़्यादा ये फ्लक्चुएट करता है कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क या इसकी कैटेगरी। तो कैटेगरी के हिसाब से अगर हम इसे जज करें
तो ये कंपैरेटिवली कम वोलेटाइल है और बीटा की अगर हम बात करें तो वो भी लो है कंपेयर टू इट्स कैटेगरी। यानी कि अगर आपको पोर्टफोलियो में थोड़े कम वोलेटाइल अगर स्कीम्स चाहिए तो ये एक हो सकता है। पर अगर हम रिटर्न्स के हिसाब से इसको, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के हिसाब से अगर जज करें तो शार्प रेशो, ट्रेनर्स रेशो और जेनसेंस अल्फा, ये तीनों अगर हम चेक करें तो शार्प रेशो और ट्रेनर्स रेशो पुअर है कंपेयर टू इट्स कैटेगरी। और अल्फा की अगर हम बात करें तो पिछले 3 सालों का डेटा के हिसाब से थोड़ा अच्छा ये परफॉर्म कर रहा है। पर हमने ग्राफ में देखा, जैसे कि मैं आपको फिर से बता देता हूं, पिछले 3 सालों में भी इसने बेंचमार्क को इतना ज्यादा आउट परफॉर्म नहीं किया है, बल्कि अंडर परफॉर्म ही किया है। तो अगर आप इस स्कीम में एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो और काफी समय से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको जरूर सोचना चाहिए कि क्या ये स्कीम आपको उतने अच्छे रिटर्न्स दे रही है या आपके पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बेटर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है और आप धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट्स को दूसरे किसी स्मॉल कैप स्कीम में जरूर ट्रांसफर कर सकते हो। मैंने काफी सारे फंड्स को रिव्यू ऑलरेडी चैनल पर करके रखा है, आप चाहो तो जरूर चेकआउट कर लेना। और अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हो तो फिर से मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि कंपेयर टू एसबीआई स्मॉल कैप, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में और अच्छे स्मॉल कैप स्कीम्स अवेलेबल है जिसको आप चूज कर सकते हो। कौन सी स्कीम चूज करनी है इसके लिए आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कर सकते हो। पर इस स्कीम के रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है या वीडियो रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।